बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस पूरा दिन बड़ा हमने इंजॉय किया, क्योंकि आज मैं ये कहूँ कि मेरी दोस्त, मेरी सबसे छोटी खाला, और वो दुबई से आई हुई थी, तो सारा दिन उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया। तो बस हम लोग, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो सादिया ने कहा सब मेरे घर ही आ जाओ। तो वहाँ पे ज़रा ये होता है कि मुझे आराम मिल जाता है। अपने घर में जो होती हूँ मैं, तो मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। ज़ाहिर है, अगर कोई बर्तन भी निकालना है तो मुझे ही बताना पड़ता है, भाई वहाँ रखा हुआ है, तो मुझे जाना पड़ता है किचन में। तो उससे उसने कहा कि नहीं, तुम इधर ही आ जाओ। तो फिर आंटी भी इधर ही आ जाएंगी, जो हमारी खाला हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ चले गए थे सुबह ही, और फिर हमने लंच किया साथ में, और हमने शाम की चाय पी और पूरा दिन स्पेंड किया। बहुत बातें की, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर फिर मैं जो है सादिया के किचन में मटर चावल बना रही थी, और वही अपने स्टाइल से ही बना रही थी मैं मटर चावल, जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत दफ़ा ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने वो करके रखी हुई थी, और साथ साथ जो है सैलेड भी बनती जा रही थी साथ में। तो बस हम लोग ये काम भी करते जा रहे थे, बातें भी होती जा रही थी। अभी राहिला जो है वो खाला के साथ बैठी हुई बातें कर रही है, गपशप हो लगा रही है। थोड़ी देर में फिर मैं जाके बैठ गई थी, और फिर मैंने बहुत सारी बातें की। और सादिया, क्योंकि ज़ाहिर उसका घर था, वो मुस्तकिल अभी लगी हुई थी, वो खाने के बाद आराम से बैठी, और फिर उसने बातें चीतें की। तो बस मिलजुल के जब काम होता है ना, तो इतना बर्डन भी नहीं पड़ता, और काम भी अच्छा हो जाता है, और बहुत मज़ा भी आता है। तो बस ये मेरे आराम के खातिर मेरी दोनों बहनों ने यानी ये सोचा कि भाई आप ही को आराम किस तरह दिया जाए। तो बस अल्लाह ताला सबको ऐसी बहनें दे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, जब यहाँ पर मुझे जर्दे का रंग नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपनी भांजी से कहा, भाई आओ और मुझे जर्दे का रंग निकाल कर दो, ताकि मैं अपने चावलों में डालूँ उसको। क्योंकि मटर चावल अगर उसमें थोड़ा सा रंग भी डल जाए ना, तो बड़ा ग्रीन ग्रीन मटर, वाइट चावल, और थोड़ा सा जर्दे का रंग भी हो, तो और ब्राउन सी प्याज हो ऊपर से, तो लुक बड़ी अच्छी आ जाती है। तो जब लुक अच्छी आती है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब चीज़ की लुक आपको अच्छी लग रही है, आप देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में बहुत मज़े के हैं होते हैं फिर। अच्छा, जब यहाँ पे जोबास कलेक्शन के जो हैं वो शूज़ सिलेक्ट हो रहे हैं खाला के लिए, तो आप लोग भी इनकी वेबसाइट पे जाइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे शूज़ होते हैं, और बहुत ही यानी कंफर्टेबल भी होते हैं, पहनने में आरामदेह भी हैं, और देखने में भी खूबसूरत है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, ज़ोबास कलेक्शन के नाम से। तो देखिएगा, इंस्टा पे भी है इनका, और फेसबुक पे भी है। तो यहाँ पर फिर लंच जो है वो रेडी हो गया था। और रेडी जो है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कढ़ाई रखी है, चिकन कढ़ाई, जावेद की नहारी भी मंगा ली थी, छोले और दही बड़े जो हैं वो राहिला बना कर लेकर आई थी, शामी कबाब भी राहिला बना कर लेकर आई थी, गाजर का हलवा भी था, और माश की दाल जो थी वो मैंने खुद बनाई थी, और बस बघार मैंने सादिया के घर जाके लगाया था। मटर चावल मैंने बनाए थे। बहुत सिंपल सा, यानी कोई वो जरदे बिरयानी कौरमे वाली दावत नहीं थी। बहुत घरेलू सी और बहुत सिंपल सी दावत थी। क्योंकि हमें पता है कि जो है हमारी खाला, वो इतना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी चीज़ें नहीं खाना पसंद करती। तो बस जैसा वो खाना पसंद करती हैं वैसा ही हम लोगों ने यानी मेन्यू रखा था ज़्यादातर, तो हल्का फुल्का सा। तो बस गाजर का हलवा था मीठे में यहाँ पर, और जनाब तकरीबन सब चीज़ें ही आ गई हैं। अब ये पुलाव भी आ जाएगा, मटर पुलाव। मटर पुलाव नहीं कहती मैं, मटर चावल कहती हूँ। मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं, उनके वो कहते हैं सिर्फ पुलाव जो होता है वो मटन का होता है पुलाव, बाकी कुछ नहीं होता, सब मटर चावल और छोले चावल होते हैं। तो इसलिए मैं वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है छोले चावल, वो सॉरी छोले कह रही हूँ, मटर चावल भी आ चुके हैं, और हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच में भी हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह यानी बहुत सारी जब सब साथ मिल के बैठते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत पुरानी पुरानी बातें भी होती हैं, कैसे हम साथ रहते थे, कैसे मैं जो हूँ अपने ननिहाल में सबसे बड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आप ही हूँ, मेरे दो मामू मुझसे छोटे हैं, और जो ये मेरी खाला है, तो ये हम आपस में दोस्त हैं। तो
मैं इनको खाला नहीं कहती, मैं तो इनका नाम लेती हूँ। तो लेकिन अभी ज़ाहिर है वीडियो में मैं खाला ही बोलूँगी और यही कहूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मीठा भी हम लोग खा रहे हैं। तो वो सारी पुरानी बातें हम लोग याद कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और कैसे कैसे यानी वैसे अब जो हमारा हाल होता है ना, प्रेजेंट जो गुजर रहा होता है, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। जब ये गुजर जाएगा तो फिर जब ये माजी बन जाता है, ये यानी पास्ट हो जाता है हमारा, तो फिर वो हमें अच्छा लगता है कि कितने अच्छे दिन थे वो, कैसे मज़ा आता था, कैसे वो होते थे। तो ये फितरत है इंसान की, वो हमेशा अपने माजी को याद करता है। और करना भी चाहिए वैसे अच्छी बात है। अच्छा जनाब, उसके बाद हम लोगों ने कैलूला किया बैठकर। मैं तो खैर सो भी गई थी थोड़ी देर, और क्योंकि मुझे आदत है, आप लोगों को पता है, लंच करके मैं ज़रूर सोती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग सब बैठ गए थे, बातें चीतें कर रहे थे, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद लेट गए। और बस पता नहीं किस वक्त में मेरी आँख लग गई, मैं तो सो गई थी। फिर हम उठे हैं शाम की चाय के वक्त, और चाय में जो है क्या करा था, चाय में पकौड़े मंगा लिए थे। और उसके बाद जो है समोसे और जलेबियाँ भी सादिया ने मंगा ली थी। तो बस चाय बनाई है यहाँ पर। और आपको पता है पकौड़े तो ज़रूर खाते हैं हम जब वहाँ जाते हैं दस्तगीर में। तो पता नहीं क्यों, जबकि इतने यानी हम लोग खाते हैं फिर भी हमें अच्छे लगते हैं। बस अपनी अपनी पसंद है। तो खाला तो सिर्फ कह रही थी सिर्फ वही मंगाओ, यानी पकौड़े मंगा लो बस सिर्फ। फरजाना की वीडियो में बहुत देखा है मैंने, तो इसलिए ना मुझे वही पकौड़े मंगा कर दो। तो लेकिन ना सादिया ने फिर समोसे भी साथ में मंगा लिए थे। तो खैर हम लोगों ने अब पकौड़े एंजॉय किए चाय के साथ। और इसके खासकर इसकी चटनी बड़ी मज़ेदार सी। और फिर उसके बाद जो है बस उसके बाद फिर यानी 5 साढ़े 5 6 बजे तक वो वापस चली गई। और दिन हमारा पूरा हो गया। हम लोग जो थे वो थोड़ी देर रुक गए थे, क्योंकि वो सादिया ने रोक लिया था कि भाई डिनर करके जाना। अब लेकिन ना थक वो भी थक रही थी, हम लोग भी तो जाहिर है सोच रहे थे कि घर चले जाएं तो आराम करें। लेकिन फिर भी खैर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातें चीतें करते रहे। फिर उसके बाद जो है तकरीबन 9 बजे तक हम लोग फिर अपने घर आ गए थे, क्योंकि डिनर करने का किसी का मूड नहीं हो रहा था। किसी को भूख नहीं लग रही थी, सब माशाल्लाह से काफ़ी हैवी हैवी चीज़ें खाई हुई थी। तो इसलिए वो किसी का मूड नहीं हो रहा था। तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं अभी तो डिनर करने का बिल्कुल मूड नहीं है, शायद लेट नाइट कर लें अगर करें तो फिर यही हुआ कि भाई चलो थोड़ा बहुत जो है वो खाना हम घर लेकर चले जाते हैं, तो घर जाके खा लेंगे। क्योंकि वो शादी यही कह रही थी घर जाके पकाओगी तो फ़ायदा क्या, फिर थकोगी जाकर। तो फिर उसने हमारे साथ ही कर दिया था। तो फिर हम लोग घर आ गए। घर आके तो तकरीबन कोई 10:30 पौने 11 बजे फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई थोड़ा खाना दो। तो थोड़ी तो हल्की सी भूख लग रही है, अब्बी ने भी कहा मुझे भी हल्की सी, बस थोड़ा सा खाएंगे कुछ। अच्छा यहाँ मेरी दोस्त जो है मेरी खाला, वो मेरे लिए ब्रेसलेट लेकर आई, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा। और सूट दिए उन्होंने हमको, और जनाब मिठाई का डब्बा। तो ये सब चीज़ें थी माशाल्लाह। सूट भी बड़ा अच्छा अच्छा सा था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसकी शलवार वो जो है कमीज़ और दुपट्टा एक है, और इसके ट्राउज़र जो है वो प्लेन है बिल्कुल। तो अच्छा है माशाल्लाह से, कलर भी अच्छा, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दिन गुजारने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो बस यहाँ पर जो है मैं घर पे आ गई थी, तो फिर मैंने ये चीज़ों की वीडियो बना ली थी। और मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो इसको जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि जब कमेंट्स में बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जनाब यहाँ पर जो है फिर मिठाई भी ओपन हो गई है। और बस मैं आप लोगों से यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।